तो देखिए हमारा क्या है, टॉटोमेरिज्म क्या होता है। टॉटोमेरिज्म हमें जानने से पहले थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको बता रखा है। सो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो प्लीज गो थ्रू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीडियो लेक्चर्स, आई विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट आई हैड taught to you at their positions, okay? तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आराम से जा करके आप वहाँ पर क्या हमने पढ़ाया, वहाँ पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको जानकारी ऑलरेडी होगा अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आगे क्या क्या है टॉटोमेरिज्म के बारे में, क्या क्या हमें जानना है। तो देखिए टॉटोमेरिज्म्स को जानने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में चलिए आपको तो पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो टॉटोमेरिज्म का क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले यहां पर कुछ इस तरह से होगा, ए बी पर डबल बॉन्ड होगा, और चलिए इस तरह से नहीं, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, डायरेक्टली मैं समझाता हूं आपको। हमारा कुछ इस तरह से होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर H होगा। मतलब ये कि यहां पर क्या होना चाहिए, एक हमारा या तो ये ग्रुप होना चाहिए, मतलब कीटो ग्रुप उसको बोलिए या फिर कार्बोनिल ग्रुप बोलिए इसको, ओके। या तो आप कीटो बोल सकते हैं या फिर कार्बोनिल ग्रुप, पर जनरली C डबल बॉन्ड O को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप ही बोलते हैं। मतलब कि आपको टॉटोमेरिज्म को शो करने के लिए वो क्या होता है, हमारा ये ग्रुप होना मस्ट है, ओके। ये ग्रुप का होना बहुत मस्ट है। तो देखिए सब पहले समझ लिए, फिर बाद में आपको मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा, डेफिनेशन का क्या मतलब होता है, ओके। तो जब कभी भी आप इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा आसान होगा समझने में आपको, ओके। तो जब कभी ऐसा होगा हम क्या करें, यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से क्या करें, यहाँ डबल, चूंकि ऑक्सीजन क्या हमारा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए ये डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से टूटेगा, और यहाँ से जैसे टूटेगा, और ये ध्यान रखिएगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये कैसा रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ओके। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे ही यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो C पे यहाँ पर हो जाएगा, O पे माइनस और इस पे प्लस, और यहां पर हाइड्रोजन। तो देखिए यहां पर क्या दिख रहा है आपको, कार्बन पर क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो आपको बताया गया है कि जब कभी भी कार्बन पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जब कभी भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर बगल वाले कार्बन से कनेक्टेड अगर है तो उससे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन का डिमांड करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वो डिमांड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का डिमांड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं बगल इधर से या फिर इधर से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को डिमांड करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके बगल वाला कार्बन है, बगल वाले कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा, जैसे डिमांड करेगा, लेकिन कार्बन के पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा, अब तो कुछ ना कुछ तो इसका करना ही पड़ेगा। तो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है तीनों, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, तीनों हाइड्रोजन में से क्या करेगा, कोई एक हाइड्रोजन एट ए टाइम इसने ब्रेक कर देना है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से ब्रेक कर देगा, फाइन। जब ये ब्रेक करेगा तो देखिए क्या होता है आगे, जैसे उसने ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद क्या सिचुएशन आता है वो देखिए। ये जैसे इसने ब्रेक किया, यहाँ पर इसका कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, यहाँ पर CH2 माइनस और यहाँ पर CO माइनस, और यहाँ क्या होगा प्लस, ये हमारा H, ओके। तो देखिए यहाँ से H क्या हो गया, यहाँ H प्लस बन गया, ओके, ये H प्लस बन गया। अब ये H प्लस कौन एक्सेप्ट करेगा, ये O माइनस एक्सेप्ट कर लेगा, आगे जाकर के क्या कर लेगा, ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा रिएक्शंस। तो देखिए ये माइनस और ये कार्बन प्लस, ये क्या बना लेगा, अल्कीन बना लेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा OH आ जाएगा, और ये हमारा H बन गया। तो देखिए कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो गए होंगे, यहाँ पर देखिए पूरे हो गए कार्बन, देखिए 1 2 3 4 कार्बन के बॉन्ड पूरे, ऑक्सीजन के भी पूरे, और सबके सब पूरे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अल्डो, इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर बोलते हैं ये हमारा जो कीटो फॉर्म, इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म, और इसको बोलते हैं हम इनॉल फॉर्म। देखिए इसको क्यों बोला गया ऐसा नाम, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, EN, ओके, यहाँ EN लिखा गया, EN फॉर अल्कीन, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ओके, EN फॉर
EN फॉर अल्कीन और OL फॉर अल्कोहल। यहाँ पर देख सकते हैं C के साथ कनेक्टेड OH ग्रुप है, इस पूरा ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, अल्कोहल बोलते हैं। ओके, तो आपको देख सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये, चूंकि हमको क्या बताया गया है, हमने आपको क्या बताया कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको आप इसी सिचुएशन में अगर छोड़ देंगे तो ये सिचुएशन नहीं रहेगा। ये सिचुएशन क्या होगा, जस्ट रिएक्शन विल बैकवर्ड शिफ्ट होगा, रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब ये यहाँ से वापस जाएगा और आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कभी आपको टॉटोमेरिज्म की बात होगा, वो क्या करेगा, कीटो से कहाँ जाएगा, वो कीटो से जाएगा इनॉल फॉर्म। ओके, कीटो से जाएगा इनॉल फॉर्म, और इनॉल फॉर्म में अगर है तो वो कहाँ जाएगा, कीटो फॉर्म में जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसीलिए वो इस फॉर्म में कभी भी नहीं रहेगा। अगर इसको इस फॉर्म में अगर आप रखिएगा तो वो 100% श्योरिटी है कि वो वापस ही आएगा, और वापस कहाँ आएगा, वापस होकर के यहाँ चला आएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा होगा वो। ओके, तो देखिए ये जो 2-3 स्टेप मैंने लिखा है, एक्चुअली में वो 2-3 स्टेप वो इंटरनली होता है, जिसको आप इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, राइट, वो इसको आप इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। जैसे कि ये स्टेप देखिए, पहले ये वाला स्टेप, अगर हम इसको यहाँ पर पहला स्टेज बोलें, अगर इसको हम पहला स्टेप बोलें, और ये हमारा दूसरा स्टेप है, और ये हमारा तीसरा स्टेप है, और ये हमारा 4th स्टेप है, तो ध्यान रखिएगा स्टेप 2 और स्टेप 3, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 इज नॉट अ पार्ट ऑफ टॉटोमेरिज्म्स। ओके, ये एक्चुअली में स्टेप का, ये टॉटोमेरिज्म का स्टेप नहीं है, वो आपको मैंने आपको समझाने के लिए, एक्चुअली में ये इंटरनली होता है, ये आपको दिखेगा नहीं, ये चीज़ें आपको दिखेगा नहीं बाहर में, आपको किसी भी कंपाउंड में इस तरह से आपको नहीं दिखेगा कभी भी टॉटोमेरिज्म के दौरान। लेकिन आपको मैंने क्यों समझाया, इसलिए समझाया कि आप ये जानिए कि बेसिकली ये यहाँ वहाँ से दैट इज कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म कैसे आया। ओके, अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, अब कीटो से इनॉल में डायरेक्ट समझा रहा हूँ, जो मैं नीचे लिख रहा हूँ। ओके, अब ध्यान में रखिएगा, ये जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन से मैकेनिज्म कह सकते हैं कि कैसे कैसे वहां से लेकर के ये यहाँ तक आया। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिख देता कीटो से इनॉल फॉर्म, आपको डायरेक्ट लिख देता तो शायद, क्या आपको 100% मैं गारंटी कह देता हूँ, आपको समझ में नहीं आता। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें यहां से लेकर के वहां तक आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना पड़ा। ठीक है, तो एक्चुअली में स्टेप 2 एंड स्टेप 3 वो पॉसिबल नहीं है, दिखता नहीं है आपको, ये चूंकि इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वो इंटरनली होता है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें क्या देखना है कि टॉटोमेरिज्म यहां से यहां जाएगा सिर्फ 1 स्टेप में। ओके, जो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। ओके, तो देखिए यहां पे वो आपको कुछ इस तरह से होगा, और ये हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, करेक्ट, दिस वन इज आवर कीटो फॉर्म, और ये हमारा जगह इनॉल फॉर्म। तो ये इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी ये कीटो फॉर्म होगा वो कहाँ जाएगा, इनॉल फॉर्म में जाएगा, राइट। तो हमेशा के लिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको क्या होगा, कीटो फॉर्म होगा, वो इनॉल फॉर्म में जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ छोड़ते हैं तो वो क्या होगा, ये रिवर्स आएगा, रिवर्स 100% आना चाहेगा। क्यों, क्योंकि दिस कंपाउंड इज स्टेबल देन दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है इसके टॉटोमेरिज्म कंपैरिजन में। यहाँ पर आपस में एक दूसरे को अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये कंपाउंड हमारा ज़्यादा स्टेबल है कंपैरिजन टू दिस वन। ओके, तो चलिए अब देखते, अब आपको समझ में आ ही गया होगा डेफिनेशन क्या होना चाहिए इसका। तो डेफिनेशन चलिए लिख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होगा इसका टॉटोमेरिज्म का। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। वैसे तो डेफिनेशन ज़्यादा लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन पहले लिखते हैं, मैं आपको डेफिनेशन बाद में लिखा रहा हूँ। पहले आप इसको समझाना जरूरी था आपको, उसके बाद आप इसको आप ऐसे भी, आप चाहो तो डेफिनेशन पहले लिख लो,
या फिर डेफिनेशन बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको मेन जो चीज़ है वो आपको समझ में आनी चाहिए। मान लीजिए डेफिनेशन समझ में आ भी गया तो बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है वो आपको अगर नहीं समझे तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ कि टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ। ओके, तो टॉटोमेरिज्म का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ वो मैं आपको समझा दिया। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ प्रोसीजर कैसे कैसे, एक्चुअली ये आपका कीटो से इनॉल फॉर्म आप कैसे गए आप देख सकते हैं यहाँ से, और ये जो हमने शॉर्ट बताया आपको यहाँ से यहाँ, एक्चुअली में आपको जो दिया गया होगा कहीं पर भी ये इसी फॉर्म में दिया रहेगा हमेशा। तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है ये पूरा प्रोसीजर हो रहा होगा उसमें, ठीक है। तो पहला और दूसरा केवल फर्स्ट एंड सेकेंड आपको लुक मतलब दिखेगा आपको, और ये सेकेंड एंड थर्ड आपको नहीं दिखेगा। ओके, तो चलिए आगे इसका मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप डेफिनेशन समझ लीजिए। तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन है इसमें टॉटोमेरिज्म, हमारा टाइटल क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। ओके, टॉटोमेरिज्म। तो देखिए क्या डेफिनेशन होगा, इट इज स्पेशल special type of functional group, functional isomerism in which function group always in dynamic equilibrium। ओके, और ये कितने टाइप के होते हैं टॉटोमेरिज्म, आपके दो टाइप से होते हैं, दो टाइप का होगा टॉटोमेरिज्म आपको, दो टाइप, पहला होगा हमारा कीटो इनॉल फॉर्म, और दूसरा हमारा होगा नॉन कीटो ओके, नॉन कीटो इनॉल फॉर्म और दूसरा नॉन कीटो इनॉल फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइड सिस्टम भी बोलते हैं, ट्राइड सिस्टम भी बोला जाता है, और इसको हम बोलते हैं डायड सिस्टम। तो देखिएगा इसको क्या बोलते हैं हम, इसको ट्राइड सिस्टम बोलते हैं, इसको हम डायड सिस्टम बोलते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ट्राइड सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन जो होगा हमारा, अभी जो एग्जांपल आपको मैंने दिया था, आप देखिए यहाँ पर, मैं यहीं पर दिखा देता हूँ आपको, चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। देखिए हम अगर इसका हाइड्रोजन यहाँ पर पहले नंबर पर है, फिर दूसरे नंबर पर है, और ये तीसरा नंबर पर है, तो हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ जा रहा है आप देख सकते हैं। अगर इसको टॉटोमेराइज करूँ मैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इधर टॉटोमेराइज करूँगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ इस ऑक्सीजन का पास जाएगा। देखिए ओके, देखिए यहाँ पे CH2 हाइड्रोजन कहाँ से उठ के, यहाँ से पहले नंबर से हाइड्रोजन उठकर कहाँ जा रहा है, तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन जा, मतलब ये हाइड्रोजन आपको कहाँ जा रहा है, इस पोजीशन पर जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, वो तीसरे नंबर पर जा रहा है। तो तीसरे नंबर पर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइड सिस्टम हो गया। मतलब वो तीसरे नंबर पर जाने का मतलब है ट्राइड सिस्टम। ट्राइड मतलब क्या, 3 बोल रहे हैं हम। तो
ये हमारा, इसीलिए हमने बोला इसको हम ट्राइड सिस्टम बोलते हैं। अब डाइड सिस्टम क्या होता है, तो हम जब डाइड सिस्टम आएगा तो हम बता देंगे। तो डाइड सिस्टम मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन एक से दूसरे, पहले नंबर से दूसरे पर जाएगा और दूसरे से पहले पर आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन, ये अगर फिर से अगर वापस जाना होगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब फिर से वो तीसरे से कहाँ आएगा, तीसरे से पहले के पास आएगा। तो पहले से तीसरा, तीसरा से पहला, पहला से तीसरा, तीसरा से पहला, ये हमारा होता चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से हमने ट्राइड सिस्टम को समझाया आपको। फिर डाइड सिस्टम, तो डाइड सिस्टम में क्या होगा, मान लीजिए HCN की बात कर लें, HCN की बात करें तो ये हमारा क्या होगा, ये फिर से हमारा क्या हो जाएगा, CnH हो जाएगा। इसका भी हमारा क्या, ये भी हमारा टॉटोमेरिज्म शो करता है, मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल आप देख लीजिए इसको। ओके, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कार्बन को पहले नंबर पर देते हैं और नाइट्रोजन को 2 नंबर बोलते हैं, तो हाइड्रोजन कहाँ गया, अब नाइट्रोजन से कनेक्टेड हुआ, मतलब पहले से कहाँ गया, दूसरे पर गया। तो फर्स्ट से सेकंड पे जाना, फिर सेकंड से फर्स्ट पे आना, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जब भी होगा तो क्या होगा, अगर पहले पर से है तो दूसरे पर आएगा और दूसरे तो पहले पर आएगा। तो ये आपको इस स्टेट में नहीं रहेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ आएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, वो डायनामिकली वो क्या हो रहा है, इधर से उधर मूवमेंट कर रहा है, मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। क्या बोल रहा है, देखिए, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर्स। आप देख सकते हैं इसको फंक्शनल आइसोमर क्यों बोला गया, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि कीटो ग्रुप से वो कहाँ जाता है, अल्कोहल में जाता है। आप देखिए यहाँ पर ये कीटो ग्रुप है और कीटो ग्रुप से कहाँ गया, वो अल्कोहल में गया। क्यों गया, क्योंकि ये प्रोसीजर जो था उस प्रोसीजर को मैंने बताया है। और देखिए इसको क्या बोला गया, फंक्शनल आइसोमर भी कहा गया है। तो क्यों कहा गया है कि यहाँ पर कीटोन है और यहाँ पर अल्कोहल है और सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और क्या है, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन विथ कार्बन। कार्बन कितना है, 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना है, 3 और 3 1 4, और हाइड्रोजन देखिए इसमें कितना है, 2 कार्बन, 2 3 4 और भी तो 1 ऑक्सीजन। मतलब क्या है, एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म का भी एक क्या है, एक एग्जांपल आप दे सकते हैं इजी वे में इसको। ओके, पर चूंकि ये टॉटोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं इसको। फाइन गाइस, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम कि आगे क्या क्या हमें पढ़ने आगे इसके आगे। तो पहले चलिए इसको थोड़ा सा आगे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल कीटो इनॉल के फॉर्म में है, हम आपको एक पहले लिख देता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टॉटोमेरिज्म को होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ पहले। तो सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे, कीटो इनॉल फॉर्म पढ़ेंगे। तो देखिए हमने क्या बोला यहां पर, टॉटोमेरिज्म में हमारा बेसिकली कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, कंडीशन फॉर कंडीशन क्या आना चाहिए, अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा कार्बन बोलिए, चाहे अल्फा हाइड्रोजन आप बोल सकते हैं। ओके, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अब अल्फा हाइड्रोजन आप बोल किसको रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए अल्फा हाइड्रोजन हम बोल रहे हैं इसको, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 1 2 3 है, मतलब अल्फा कार्बन तो होना ही चाहिए। अल्फा कार्बन के साथ में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। इसलिए हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। एक्चुअली कार्बन से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको हाइड्रोजन से मतलब होगा। ओके, तो जब हाइड्रोजन होगा तो ही तो हमारा यहाँ से H उठ के यहाँ आएगा, तभी तो वो हमारा अल्कोहल बनेगा, मतलब इनॉल बनेगा। कीटो तो है ही, हाइड्रोजन यहाँ पर होना चाहिए। अल्फा कार्बन के साथ में आपका क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। ओके, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। ओके,
तो जब हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, देखिए जब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर मान लीजिए कि तीनों हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या कर दिया, 3 CH3 यहाँ पर जोड़ दिया, तो हमारा क्या होगा, अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन हमारा है ही नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन जब है ही नहीं तो हमारा क्या होगा, कीटो तो होगा लेकिन वो इनॉल फॉर्म में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है, और जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो यहाँ से उठ के यहाँ आएगा ही नहीं तीसरे पोजीशन पर। जब वो नहीं आएगा तो इनॉल फॉर्म नहीं बनेगा, और जब इनॉल फॉर्म नहीं बनेगा तो हमारा क्या होगा, हमारा टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से कंडीशन में हमारा टॉटोमेरिज्म होगा और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक 5-10 लिख देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा किसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है और किसमें पॉसिबल नहीं है। जिसमें होगा मैं उसको टिक कर दूंगा और जिसमें नहीं होगा उसको मैं क्रॉस कर दूंगा। ओके, तो आपको पता चल जाएगा, और सिंपली आपको पता तो चलेगा ही, आना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि आपको हमने बता रखा है कि इसका कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है आपका, कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब ये जो ग्रुप है इस ग्रुप के बगल में क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, और अगर नहीं है तो नहीं करेगा, सिंपल। और एक्सेप्शन भी है, एक आध एक्सेप्शन है जहां पर कि आपको देखिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी वो हमारा टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता है। ओके, मतलब अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन वो आपको शो नहीं करेगा टॉटोमेरिज्म। तो वो हमारा क्या है, वो एसिड है हमारा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो हमारा एक वो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा लेकिन वो हमारा टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। ओके, तो पहले जो है मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको देखिएगा उसमें आपको समझ में आता है कि नहीं। ओके, तो राइट डाउन, पहले इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ और आप हमें बताइएगा कि टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा, छठा नंबर, सातवां, और आठवां, तो आप देख सकते हैं इसमें टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, उसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन देखना है। अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद है तो क्या होगा, तो अब देखिए यहां पर ये हमारे पास क्या है, यहां पर इसके बगल वाले कार्बन पर क्या अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है, 3, और इसके बगल में भी दिख रहा है 3। इसका मतलब क्या होगा, हमारा ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन मौजूद, ये अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हमारा ये टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। ओके, उसके बाद इस पर देखिए, यहां पर क्या हमारा, यहां पर देखिए इस पर ये दोनों सेम हो गया ना। अच्छा चलिए इसको यहां पर एच कर देते हैं केवल। ओके,
तो यहाँ पर देखिए ये अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी हमारा करेगा। अब आपको मैंने बताया था कि ये दोनों इस पर क्या होना चाहिए कि अगर इस फॉर्म में है, मतलब दिस इज इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म है, तो जो इनॉल फॉर्म होता है वो इनॉल फॉर्म भी क्या करता है, हमारा टॉटोमेरिज्म को शो करता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ओके, तो जब रिवर्सिबल रिएक्शन, इसका मतलब क्या करेगा, ये भी हमारा क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इधर से उधर जाएगा और उधर से इधर आएगा, मतलब वो डायनामिकली इक्विलिब्रियम होगा, मतलब इधर से उधर जाएगा और इधर से इधर आएगा, क्योंकि वो क्या आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। और चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये क्या होगा, वो हमेशा इधर से उधर करता रहेगा। फाइन, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, इनॉल फॉर्म में, तो इनॉल फॉर्म में तो कहाँ जाएगा, वो कीटो फॉर्म में जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, चौथा में क्या है हमारा, ये हमारा, चलिए देखते हैं इसके बगल वाला अल्फा, अल्फा मतलब ये भी हमारा क्या करेगा, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। और इस पर देखिए ये हमारा 5 नंबर है, 5 नंबर में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, ये देखिए हाइड्रोजन है यहाँ पर, लेकिन इस तरफ नहीं है। अगर इस तरफ से देखा जाए तो नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये होगा। इसका मतलब यहाँ पर पूरे कंपाउंड, देखिए ऐसा कभी मत सोचिएगा कि एक तरफ हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो दूसरी तरफ अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हमारा नहीं करेगा। आप इस बात का हमेशा कीप इन माइंड कि अगर एक तरफ में अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ नहीं है तो एक तरफ से नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ से क्या करेगा, वो करेगा टॉटोमेरिज्म। ओके, तो ये हमारा टॉटोमेरिज्म, ये पॉसिबल है, इसमें होगा। क्या इसमें होगा, चलिए देखते हैं। इसके बगल वाले कार्बन को देखिए, इसके बगल वाले कार्बन पर हमारा क्या, कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, ये टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर क्यों नहीं है, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है बेंजीन का, आप देख सकते हैं। कार्बन का यहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा यहाँ पर कार्बन का कितना, 4 ही बॉन्ड बनाओगे आप। देखिए 1 2 3 4, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं चलेगी, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये हमारा टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या होगा, CH2 मतलब अल्फा कार्बन पर क्या होगा, CH2 होगा, यहाँ पर CH2 होगा, दोनों कार्बन पर क्या है, CH2 है, इसका मतलब ये हमारा पॉसिबल है स्ट्रक्चर, आई मीन टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। और इसमें देखिए क्या इसमें पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, तो ये तो क्लियर ही दिख रहा है हमारा क्या इसमें होगा। ओके, तो एक जो एक्सेप्शन है मैं आपको बता दूं, एक्सेप्शन जिसमें कि हमारा टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, वो देखिए आप, ये हमारा एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट बट स्टिल आपको क्या करेगा, वो टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। देखिए कौन सा एग्जांपल है, CH3 C11OH, दिस वन इज एसिड, ये हमारा एसिड है, ये हमारा क्या करेगा, आपको ये टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। आप याद रखिएगा एक्सेप्शनली है, आप अल्फा कार्बन देख सकते हैं बगल में, अल्फा कार्बन बगल में होते हुए ये हमारा क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। सो गाइज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज कीप इन माइंड ऑलवेज। ओके, चलिए तो अब हम टॉटोमेरिज्म को अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, टॉटोमेरिज्म का पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा। ये हम अभी तक जो पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्राइड सिस्टम पढ़ रहे थे। तो चलिए इसको जल्दी से खत्म कर दिए, उतार लीजिए इसको। कॉल करने के लिए आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। तो देखते हैं यहाँ से, अब आप लोग उतार चुके होंगे। चलिए देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने पढ़ा था ट्राइड सिस्टम पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे डाइड सिस्टम। ओके, डाइड सिस्टम मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ही जाएगा। मतलब ये यहाँ पर भी गए, यहाँ भी हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब एक से दूसरे पे, दूसरे से पहले पे, पहले से दूसरा, दूसरा से पहला, मतलब ये ऐसे ऐसे क्या करेगा, वो ऑसिलेट करता रहेगा। फाइन,
तो चलिए देखते हैं अब आगे हम दूसरा हमारा है क्वेश्चन कुछ और भी है। अच्छा पहले डाइट सेशन से पहले एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं टॉटोमेरिज्म का। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता है, कहता है फाइंड फास्ट इनोलाइजेशन इन केस ऑफ फास्ट इनोलाइजेशन is in case of A or B, it's not and, it's or क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए नंबर में हमारा है CH3COH CH2CH3, बी में है हमारा CH3 CH2 दिस वन। तो चलिए एक चीज देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। फास्ट इनोलाइजेशन पूछा गया है। फास्ट इनोलाइजेशन मतलब क्या हुआ, अब इनोलाइजेशन का मतलब पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद फिर अब फास्ट की बात कर लेते हैं। तो इनोलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, इनोलाइजेशन का मतलब हुआ कि H+ का लिबरेशन, H+ का जो लिबरेशन मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम, ये हाइड्रोजन तीनों हाइड्रोजन में से ये तीनों हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर। ओके ये जो 3 हाइड्रोजन है आपको दिख रहा है, तीनों हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन आपको टूटता है एट ए टाइम। आपका क्या करता है, जब इसको आप तोड़ते हैं यहां से, जब आप तोड़ते हैं यहां से तो यहां पर पॉजिटिव आता है और यहां पर नेगेटिव आता है। तो इसकी वजह से आप क्या करते हैं, इन तीनों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन आप क्या करते हैं ऑटोमेटिक तोड़ देते हैं। तो वो टूटने के बाद ही आपका क्या होता है, ये टूटने के बाद ही आप कहां जाते हैं, इनोल फॉर्म में जाते हैं। मतलब इनोल फॉर्म पहुंचने के लिए फास्ट रिएक्शन किसका होगा, तो फास्ट रिएक्शन उसी का होगा जिसका क्या होगा, H+ जल्दी टूटेगा। अब H+ जल्दी किसका टूटेगा, चलिए देखते हैं H+ कैसे टूटेगा। H+ जल्दी टूटने का क्या मतलब हुआ कि यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि H+ यदि यहां से क्या हो, H+ यहां से टूट जाए और टूटने के बाद अगर वो रेजोनेंस करने लगे, तो मान लीजिए यहां पर देखिए, अगर यहां से क्या हो जाए, यहां से अगर हाइड्रोजन आप यहां से तोड़ते हैं, देखिए हाइड्रोजन यहां से भी तोड़ सकते हैं और हाइड्रोजन यहां से भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा अल्फा है और ये भी हमारा क्या है, अल्फा है। तो अगर हाइड्रोजन यहां से टूटने के बाद जो इनोल फॉर्म होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यदि यहां पर देखिए यहां पर क्या है, हाइड्रोजन अगर यहां से टूट जाए, क्योंकि यहां से पॉसिबल है हाइड्रोजन टूटना, तो यहां से हाइड्रोजन टूटेगा तो क्या बनेगा, इनोल फॉर्म बनेगा। पहले बना के देखते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए दरअसल यहां पर क्या होगा, हमारा दो प्रोडक्ट बन सकता है। ओके 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट मैं इधर बना देता हूं और दूसरा प्रोडक्ट इधर बना देता हूं। तो पहला प्रोडक्ट इधर मैं बना देता हूं CH3, ये आपका क्या ये आपको कीटो फॉर्म में है, मैं इनोल फॉर्म जा रहा हूं। इनोल फॉर्म में यहां से भी हाइड्रोजन तोड़ सकते हैं और यहां से भी हाइड्रोजन तोड़ सकते हैं। अब देखना यह है आपको कि दोनों हाइड्रोजन में से कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके दोनों हाइड्रोजन में से कौन सा हाइड्रोजन आपके लिए आसान टूटना है। तो जब मैं इसको तोड़ रहा हूं तो क्या हो रहा है, और जब इसको मैं तोड़ रहा हूं तो क्या फायदा हो रहा है आपको। तो जब मैं इसको तोड़ रहा हूं तो देखिए तोड़ने से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर देखिए इस हाइड्रोजन को तोड़ रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ओके और अब इसको मैं तोड़ रहा हूं, तो इसको तोड़ रहे हैं तो मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा आपको। चलिए देखते हैं क्या हुआ यहां पर। देखिए तो जरा सा यहां पर हमने जब इस इक्वेशन को हमने जब देखा, मतलब कंपाउंड को देखा, तो अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों ही हाइड्रोजन टूट सकता है। ओके जब इस हाइड्रोजन को मैंने तोड़ा, जब इस हाइड्रोजन को तोड़ा तो हमने क्या देखा, ये हमारा कंपाउंड बना। ओके और ये कंपाउंड को अगर आप गौर से देखें तो ये कंपाउंड रेजोनेंस कर रहा है। क्यों रेजोनेंस कर रहा है, डबल सिंगल डबल आपको क्या होता है, रेजोनेंस का एक कंडीशन है। तो रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है आपको पता ही है, डबल सिंगल डबल मतलब सिग्मा पाई सिग्मा अगर होता है तो क्या होता है हमारा, पाई सिग्मा पाई अगर होता है तो क्या होता है, या डबल सिंगल डबल होता है तो क्या होता है, रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस जब करता है तो आपको मालूम है वो कंपाउंड क्या होता है, ज्यादा स्टेबलाइज होता है। ओके तो वो ज्यादा स्टेबलाइज, इसका मतलब इससे ज्यादा कंपाउंड क्या होगा, इससे ज्यादा स्टेबलाइज हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। ओके तो अभी यहाँ पर देखिए, अब ये तो हमारा रेजोनेंस टूटने के बाद क्या रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। और इसका देखिए तो जरा सा,
अगर इसको आप मान लीजिए कोई भी हाइड्रोजन तोड़ते हैं तो कोई भी रेजोनेंस आपको करने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब टूटने के बाद ये रेजोनेंस कर रहा है और टूटने के बाद ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा पहले टूटेगा कंपाउंड, सबसे पहले हाइड्रोजन टूटेगा हमारा बी से, मतलब पूरे कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले किस में टूटेगा, बी वाले कंपाउंड में से टूटेगा। और वो भी कौन सा टूटेगा, ये हाइड्रोजन टूटेगा। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन टूटने के बाद वो रेजोनेंस कर रहा है और इसीलिए हमें क्या होगा, सबसे पहले अगर इन दोनों की ए और बी में कंपैरिजन किया जाए तो हमारा क्या होगा, हमारा बी से पहले टूटेगा और वो कौन सा हाइड्रोजन टूटेगा, दिस हाइड्रोजन टूटेगा। मतलब ये वाला हाइड्रोजन हमारा पहले टूटेगा। क्यों टूटेगा पहले, क्योंकि उसको टूटने से हमारा रेजोनेंस होता है, ठीक है, और इसके टूटने से हमारा रेजोनेंस नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल सिंगल सिंगल डबल, मतलब ये हमारा आइसोलेटेड हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया। और कॉन्जुगेटेड आपको मैंने पहले बताया है, आपको क्या बताया, आइसोलेट 3 पार्ट होता है हमारा, कॉन्जुगेटेड होता है, कॉम्युलेटेड होता है और आइसोलेटेड होता है, राइट। तो कॉम्युलेटेड आइसोलेटेड क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ आपको, अभी थोड़ी देर पहले। चलिए अब बताते हैं पहले। तो पहले ये देख लीजिए, आप इसको खत्म कीजिए पहले। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा क्योंकि बहुत आसान सा चीज़ है। तो अब देखिए, अब तो आंसर्स आपको मिल चुका होगा। यहाँ पर क्या लिखा आपने, फास्ट इनोलाइजेशन बोला ना, तो फास्ट इनोलाइजेशन मतलब क्या कि H+ किसका, हाइड्रोजन जो है किसका पहले टूटेगा। तो अब देख लीजिए, हाइड्रोजन आपका उसका पहले टूटेगा जो टूटने के बाद क्या हो रहा होगा, ये रेजोनेंस हो रहा होगा। तो रेजोनेंस आप देखिए, इस वाले पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है और इस वाले पार्ट में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा बी इज फास्ट इनोलाइजेशन, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं चलिए एक आध और क्वेश्चन दे दूं। यस, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए। और देखा जाए तो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया आईआईटी में कि कौन सा कंपाउंड, गिवन कंपाउंड में से कभी कभी मोर देन वन क्वेश्चन, मोर देन वन आंसर में भी क्वेश्चन पूछा गया है और कभी कभी सिंगल क्वेश्चन भी पूछा गया कि गिवन 4 कंपाउंड में से आपको कौन सा टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। तो टॉटोमेरिज्म को शो करने के लिए तो आपको मैंने कंडीशन पहले ही बता दिया है कि कंडीशन आपको क्या देखना है, उसके अल्फा कार्बन पर आपको क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन देखना। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। और कीटो फॉर्म हो तो अल्फा का हाइड्रोजन आपको चेक करना है। और यदि कीटो फॉर्म नहीं है, इनॉल फॉर्म है, तब तो डेफिनेटली वो करेगा ही करेगा। क्यों, क्योंकि वो इनॉल फॉर्म तभी बन सकता है जब वो कीटो फॉर्म होगा उसका, राइट। तो इसका मतलब वो कीटो फॉर्म है, अगर वो इनॉल फॉर्म है तो वो टॉटोमेरिज्म जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब टॉटोमेरिज्म रिवर्स कंडीशन में इसका पॉसिबल है, फाइन। तो अभी देखिए दूसरा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए फटाक से। एक क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है कि विच विल गिव टॉटोमेरिज्म, विच विल गिव टॉटोमेरिज्म। क्वेश्चन है कितना है, विच विल गिव टॉटोमेरिज्म। ओके, और हमारे पास ए है C2H6O, बी है हमारे पास C2H4O और सी है C3H6O। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा टॉटोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये तो जनरल कंपाउंड दे रखा है आपको, आप कैसे पता करोगे कि इसमें क्या है, ये कौन सा कीटो फॉर्म है, कौन सा कीटो फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको तो इतना पता है कि टॉटोमेरिज्म को शो करने के लिए या तो वो क्या हो, या तो वो अल्डिहाइड हो, या फिर वो क्या हो, कीटोन हो, या फिर वो क्या हो, इनॉल फॉर्म में हो। तो इन्हीं तीनों में से स्ट्रक्चर बनेगा इसका, राइट। इन्हीं तीनों में से स्ट्रक्चर बन सकता है, इससे ज्यादा तो स्ट्रक्चर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इन तीनों के अलावा अगर कुछ भी होगा तो हमारा टॉटोमेरिज्म शो नहीं होगा, राइट। तो चलिए फटाक से देख लेते हैं इसका बना के टॉटोमेरिज्म के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फटाक से इसका स्ट्रक्चर बना के देखिए कितना है। यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन हमने दे दिया, 2 कार्बन के साथ में 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन भी है। तो सबसे पहले बना के देखते हैं हम क्या, कीटोन तो पॉसिबल नहीं है, कीटोन पॉसिबल नहीं है, क्या अल्डिहाइड पॉसिबल है, चलिए देखते हैं। अल्डिहाइड के लिए कितना कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ पर दे दिया, 2 कार्बन यहाँ पर हो गया हमारा। और साथ में कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 6 हाइड्रोजन होना चाहिए और एक ऑक्सीजन होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या होगा, अल्डिहाइड भी पॉसिबल नहीं है, अल्डिहाइड भी पॉसिबल नहीं है। क्या कीटोन पॉसिबल नहीं है, अल्डिहाइड पॉसिबल नहीं है, तो मतलब क्या पॉसिबल होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी और क्या हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी अल्कीन वाला, मतलब इनॉल फॉर्म पॉसिबल है।
इनोल फॉर्म बना के देखते हैं 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन वाला इनोल फॉर्म ये हो सकता है, उससे ज़्यादा तो पॉसिबल है नहीं। तो चेक कीजिए, तो चेक करना क्या हमें, C2 चेक करना है और H6 चेक करना है। देखिए C2 है और H6 हो रहा क्या, 2 4 मतलब ये भी हमारा पॉसिबल है, मतलब ए हमारा पॉसिबल नहीं है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, आपको क्या बताया गया है आपको, अभी पहले रहने दीजिए, चेक करते हैं। आपको 3 पार्ट चेक करना है, टॉटोमेरिज्म को 3 ही पार्ट चेक करने के लिए बताया गया। टॉटोमेरिज्म 3 पार्ट क्या है, कीटो फॉर्म बताया गया, अल्डिहाइड फॉर्म, मतलब कीटो फॉर्म मतलब या तो कीटोन होगा या फिर अल्डिहाइड होगा या फिर वो क्या होगा, इनोल फॉर्म होगा। ये 3 पार्ट चेक करना, फटाफट आप तीनों स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए। अगर ऐसा है तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन एक एसिड भी ध्यान रखना है आपको, अगर एसिड है तो वो ऐसे भी शो नहीं करेगा वो। ओके, तो कहीं एसिड तो नहीं, और एसिड इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का कभी भी एसिड पॉसिबल नहीं है। फाइन, तो चलिए अब इसका देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सबसे पहले एक तो पहले पता चल गया कीटो पॉसिबल नहीं है, मतलब कीटोन नहीं हो सकता, अल्डिहाइड या इनोल फॉर्म हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले अल्डिहाइड ही बना के देख लेते हैं। अल्डिहाइड बना रहे हैं, इसका मतलब देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो चुका है, कार्बन 2 है यहाँ पर ऑक्सीजन है। इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, ये हमारा बी ऑप्शन मिल चुका है। बी भी हमारा क्या करेगा, आपका टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। तो इनोल क्या, अगर ये देखिए यहाँ पर क्या है, जब कीटो फॉर्म है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इनोल फॉर्म जाएगा ही जाएगा। फाइन, तो हमें सिर्फ वो नहीं चेक करना, हमें सिर्फ चेक करना टॉटोमेरिज्म है या नहीं है, दैट्स ऑल। अभी इसको चेक करते हैं, सी वाले को। सी में कितना है, सी में देखिए, सी में 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब कीटोन भी पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए चेक करके देखते हैं। यहां पर क्या करना है, CH3 कर रहे हैं। देखिए यहां पर CH3 आपने कर दिया। अभी देखिए यहां पर क्या है, 6 हाइड्रोजन होना चाहिए और 3 कार्बन, 3 कार्बन दिख रहा है, 6 हाइड्रोजन भी दिख रहा है और एक ऑक्सीजन भी दिख रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा पॉसिबल है क्योंकि ये कीटो है और कीटो के बगल में अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा टॉटोमेरिज्म को शो करेगा, मतलब ए और बी दोनों ही हमारा क्या कर रहा है, टॉटोमेरिज्म को शो कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं डायड सिस्टम। अभी तक हमने ट्राइड सिस्टम पढ़ रहा था, अब हम पढ़ेंगे डायड सिस्टम्स। तो क्वेश्चन जो टॉटोमेरिज्म से पूछा जाता है, टॉटोमेरिज्म डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि गिवन फॉलोइंग आपके जो कंपाउंड्स गिवन है उसमें से आपको बताइए कौन सा आपका टॉटोमेरिज्म को शो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। मतलब कौन सा नहीं कर रहा है इसे नहीं, डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म को शो कर रहा है। ओके, तो जो कर रहा होगा आप जो कर रहा है, मतलब आपको पता करना क्या है उसमें, आपको सिंपली देखना है उसको, अल्फा कार्बन देखना है, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन देखना है। अगर अल्फा कार्बन है तो आपका क्या होगा, टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा, करेगा, अगर होगा तो करेगा और नहीं होगा तो नहीं करेगा। लेकिन एक्सेप्शन है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक्सेप्शन हमारा एसिड वाला पार्ट है और एसिड जब भी आपको दिखेगा समझ जाइएगा कि वहां पर हमारा एसिड पर क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन वो फिर भी आपका क्या कर रहा है, वो आपको टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दिस इज एक्सेप्शनली वन। ओके, सो रिमेंबर दैट। तो उसके बाद हम बात करते हैं, मैं क्वेश्चन जो रिगार्डिंग टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म में मैं जब टॉटोमेरिज्म आपको खत्म होगा, डाइट सिस्टम और ट्राइड सिस्टम जब मैं खत्म कर लूंगा तो मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा जो जंबल सब क्वेश्चन होंगे और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज बी फोकस ऑन दैट। या फिर चलिए अभी इसी पे बात कर लेते हैं, पहले डाइट सिस्टम की बात कर लेते हैं। डाइट सिस्टम क्या होता है, हमारा नॉन कीटो इनोन फॉर्म्स होता है। डाइट सिस्टम हमारा नॉन कीटो इनोन फॉर्म्स होता है। चलिए देखिए क्या होता है, नॉन कीटो इनॉल फॉर्म। नॉन कीटो इनॉल फॉर्म हमने आपको बता रखा था, क्या होगा, HCN, यहां से इसका मीडियम क्या होगा, H प्लस मीडियम होगा और ये बन जाएगा CnH। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा हमारा HOCN
OCNH। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाइट सिस्टम होगा ये, मतलब ये नॉन कीटो इनॉल होगा। नॉन कीटो इनॉल का मतलब हुआ कीटो नहीं होगा ये, ओके। नॉन मतलब कीटो ग्रुप नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कीटो नहीं है, यहाँ पर भी कीटो ग्रुप नहीं है, ओके। तो ये हमारा डायरेक्टली क्या होगा, यह 1 से लेकर के 2 में जाएगा, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ पर जाता है वो हाइड्रोजन, यहाँ से छोड़ के यहाँ पर गया, और हाइड्रोजन यहाँ से छोड़ के यहाँ गया। तो ये हमारा क्या होगा, नॉन कीटो इनॉल फॉर्म हो गया, ओके। तो एक और है अमाइड ग्रुप। तो अमाइड ग्रुप जो होता है, अमाइड ग्रुप हमारा क्या होता है, वो भी हमारा क्या करता है, टॉटोमेरिज्म को शो करता है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको वो कीटो इनॉल फॉर्म पूछे जाते हैं, इसलिए इसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। बस आप ये जान लीजिए कि क्या होता है नॉन कीटो इनॉल फॉर्म्स। दूसरा हमारा है अमाइड का केस। अमाइड क्या होता है हमारा, देखिए अमाइड होता है CONH2, मतलब दिस वन इज आल्सो shows टॉटोमेरिज्म। ओके, ये क्या हमारा CONH2 भी हमारा क्या करता है, टॉटोमेरिज्म को शो करता है। अब ये कैसे करता है, देखिए मान लीजिए हमारे पर यहाँ पर क्या CH3 है, CONH2 है, ओके। तो ये क्या करेगा, हमारा टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। हमारा ये अमाइड ग्रुप है, ये अमाइड ग्रुप क्या करता है, हमारा टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। देखिए ये कैसे हुआ यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर आपका क्या है अल्फा, यहाँ के बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, ओके। ये बगल में अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन टूट के यहाँ जाएगा। देखिए जब भी इसको यहाँ से तोड़ोगे आप, तो यहाँ का हाइड्रोजन टूट के यहाँ चला जाएगा, ओके। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। चलिए देखिए यहाँ का, देखिए ये वाला अल्फा हाइड्रोजन हमारा नहीं जाएगा, बल्कि हमारा अमाइड ग्रुप है। तो अमाइड ग्रुप हमारा ये है ना, कि ये इसके साथ अमाइड ग्रुप है। अमाइड ग्रुप ये है, इसका मतलब हमारा कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन हमारा जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये वाला हाइड्रोजन नहीं जाएगा, बल्कि ये वाला हाइड्रोजन उठ के यहाँ जाएगा। इसका मतलब क्या बनने जा रहा है हमारा, ये हमारा CH3 COOH, और ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये भी हमारा टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को। और ये भी हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और साथ में एसिडिक मीडियम होता है, ओके। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा टॉटोमेरिज्म को शो करता है, कौन कौन सा शो करेगा। एक कीटो शो करेगा, कीटो करेगा, अल्डिहाइड करेगा, और इनोल फॉर्म करेगा। उसके बाद फिर आपका आपको थोड़ी देर पहले मैंने नॉन कीटो इनोल फॉर्म बताया था, नॉन कीटो इनोल फॉर्म में HCN करेगा, और उसके बाद फिर HOCN करेगा। उसके बाद फिर आपको ये हमने एक अमाइड का केस बताया, ये हमारा अमाइड का केस है। तो अमाइड भी हमारा क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ओके। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं रिगार्डिंग टॉटोमेरिज्म है वो मैं इसको करवा लेता हूँ, फिर हम टॉटोमेरिज्म का कहानी खत्म होता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम कहाँ, स्टीरियो पर बात करेंगे, ओके। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या है इसके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। कहता है ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन। क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन। ए है हमारा, और बी है, और सी है हमारे पास कुछ इस तरह से। चलिए तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, इसमें कीटो फॉर्म दिख रहा है, सब में कीटो फॉर्म दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखिए ए में आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर क्या है CH2 है, CH2 है, यहाँ पर क्या CH2 है, यहाँ पर आपका CH2 है, ओके। तो अब देखिए फास्ट इनोलाइजेशन, मतलब यहाँ पर पूछा है ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन, मतलब इनोलाइजेशन मतलब क्या, इनोल फॉर्म तो सब बनेगा ही, तो इनोल फॉर्म आप बना के देखिए सबका।
तो इनोल फॉर्म, अब सवाल ये होता है कि इनोल फॉर्म तो सब होगा ही होगा, मतलब क्योंकि पूछा गया ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन पूछा गया है, मतलब इनोल फॉर्म तो जाएगा, लेकिन इनोल फॉर्म जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है इसका, ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन, मतलब एक्चुअली क्या पूछ रहा है वो आपसे पूछना ये चाह रहा है कि फास्ट इनोलाइजेशन बताइए हमको, कि फास्ट इनोलाइजेशन का ऑर्डर हमें बताइए, राइट। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन सिर्फ नाम का है, एक्चुअली में आपसे ये क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया आपसे ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन का मतलब हुआ कि फास्ट इनोलाइजेशन किस में होगा, मतलब इनोलाइजेशन, फास्ट इनोलाइजेशन का ऑर्डर क्या होगा ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो देखिए ए बी सी में आपको क्या बताना है, फास्ट इनोलाइजेशन का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले फास्ट इनोलाइजेशन का हमने आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन मैंने कराया था ए बी के रूप में, तो बी में क्या दिखा था आपको, बी में दिखा होगा वहां पर रेजोनेंस हो रहा था, जैसे आपने इनोल फॉर्म किया था, इनोल फॉर्म करते ही वो क्या किया था आपका, इनोल फॉर्म वाला आपका रेजोनेंस कर रहा था, ठीक है। तो इनोल फॉर्म वाला हमारा क्या होना चाहिए, अगर रेजोनेंस हो रहा होगा, मतलब अगर H+ को तोड़ने के बाद अगर रेजोनेंस हो रहा होगा तो आप वो वाला हमारा कंपाउंड क्या होगा, सबसे फास्ट इनोलाइजेशन होगा उसमें, ओके। तो चलिए पहले सबसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, मतलब कहीं ना कहीं बी और सी जो हमारा है ए से पहले हमारा इनोलाइजेशन होने जा रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सी में क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन मौजूद है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन अगर आप यहाँ का हाइड्रोजन निकालते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा आपको, यहाँ पर आपका कम्युलेटेड बन जाएगा, कम्युलेटेड मतलब डबल डबल हो जाएगा, और डबल डबल आपका स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। कंपैरिजन टू डबल सिंगल डबल, मतलब कंजुगेटेड की बात कर रहे हैं, अगर कंजुगेटेड हो और कम्युलेटेड सिस्टम हो तो फिर आपको वहां पर स्टेबल कौन हो जाएगा, पहले कंजुगेटेड हो जाएगा बाद में कम्युलेटेड होगा, तो ऑब्वियसली आप कंपाउंड को स्टेबल बनाना चाहते हैं, अनस्टेबल नहीं बनाना चाहते, फाइन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इनोलाइजेशन कर लीजिए आप। तो इनोलाइजेशन करिए तो क्या बनेगा, जहां अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन को निकाल दीजिए और क्या बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर अल्कोहल बन गया। आपको क्या दिख रहा है, ये एरोमेटिक बन गया ये, ओके। तो एरोमेटिक आपको मालूम है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों ग्रुप में से सबसे फास्ट इनोलाइजेशन किसमें होगा, सी में होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक बन गया, और एरोमेटिक से सबसे अच्छा स्टेबल कोई नहीं होता है। अब यहाँ पर बी वाले देखिए, बी में हम देख सकते हैं इनोलाइजेशन क्या होगा इसका, अगर मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन निकालते हैं तो रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। चलिए यहाँ पर और यहाँ पर आप देखिए रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस अगर होगा तो सी से तो अच्छा कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे सबसे पहले क्या होगा, सी बी। तो अब तो पता चली गया हमारा इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, इनोलाइजेशन तो होगा इसमें, लेकिन हमें ऑर्डर पूछा गया है, तो सबसे पहले सी होगा, उसके बाद फिर बी होगा, एंड उसके बाद लास्ट में ए हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा फास्ट इनोलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ओके। तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। देखिए एसिडिक ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, एसिडिक ऑर्डर का मतलब क्या है, H+ का निकलना। तो इसमें आप क्या रहे हैं, इसमें वही तो कर रहे हैं आप, H+ किसका सबसे पहले निकाल रहे हैं। तो जब कभी भी टॉटोमेरिज्म से रिगार्डिंग अगर आपसे पूछा गया एसिडिक ऑर्डर क्या है, तो आप समझ जाइएगा कि आपसे टॉटोमेरिज्म से क्वेश्चन कर रहा है वो, ठीक है। और टॉटोमेरिज्म में एसिड से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें पूछा गया फास्ट, एक्चुअली वो भी क्या हुआ, वो भी आपका फास्ट इनोलाइजेशन की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो जिसमें आपका सबसे पहले H+ निकलेगा वो हमारा कंपाउंड क्या होगा, सबसे अच्छा एसिड होगा। तो अगर यहीं पर अगर हम एसिड की भी बात कर लें, अगर एसिड की भी बात कर लें तो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, जो फास्ट इनोलाइजेशन का होगा, जो फास्ट इनोलाइजेशन का ऑर्डर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एसिडिक ऑर्डर भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर नोट करके ऐसे लिख सकते हैं कि एसिडिक ऑर्डर या एसिडिक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं हम, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनोलाइजेशन। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनोलाइजेशन, मतलब इनोलाइजेशन जिसका फास्ट होगा उसी का हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो अब यहाँ पे बता सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, सी होगा, क्योंकि सबसे पहले H+ यहाँ से निकलेगा, क्योंकि H+ निकलने के बाद क्या आपको कंपाउंड आपको स्टेबल मिल रहा है। ओके, तो आपको सबसे पहले जिसका H+ निकलता है वो सबसे अच्छा एसिड होता है, आपको तो पहले से पता है इस बात। तो सी फर्स्ट, उसके बाद फिर बी, उसके बाद फिर ए। तो ऑफकोर्स यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या आ जाएगा, सी बी देन ए। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आगे, एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं।
आगे हमारा क्वेश्चन है, कहता है आपको इसमें भी पूछा है कि फाइंड आउट एसिडिक ऑर्डर ऑफ द गिवन कंपाउंड। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट एसिडिक ऑर्डर ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। यहां पर क्वेश्चन लिखा है फाइंड आउट एसिडिक ऑर्डर ऑफ द गिवन कंपाउंड। और हमारा कंपाउंड है ए में बी में हो जाएगा और सी में हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पूछा गया आपसे क्या, आपसे पूछा है एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक ऑर्डर अभी आपको क्या बताया मैंने, एसिडिक ऑर्डर को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, फास्ट इनोलाइजेशन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले एसिडिक ऑर्डर को हम छोड़ते हैं और हम किसकी बात करेंगे, हम फास्ट इनोलाइजेशन की बात करेंगे। मतलब इनोलाइजेशन इसमें देखते हैं सबसे पहले इनोलाइजेशन किसमें होगा, सबसे पहले इनोलाइजेशन किसमें होगा, और जिसमें पहले इनोलाइजेशन होगा उसी का सबसे पहले क्या होगा, H+ निकलेगा, और जिसका H+ पहले निकलेगा उसी का हमारा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा। चलिए तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो इसको अगर देखिए अल्फा, अगर इसको माना जाए तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन भी है, और इसको देखा जाए तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसको देखा जाए तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप देखिए अल्फा हाइड्रोजन इस हिसाब से निकालिए कि ये आपका एरोमेटिक बन जाए। अगर मान लीजिए इसके लिए अगर ये निकालते हैं, सपोज इसके लिए ये निकालते हैं, तो इसके लिए अगर ये निकालें तो क्या होगा, अगर आप यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ भेजते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ का हाइड्रोजन अगर यहाँ भेजते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ का हाइड्रोजन अगर यहाँ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। मतलब आपको क्या मिलने जा रहा है, आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड मिलने जा रहा है, कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले इस वाले के साथ में यहाँ का अल्फा का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कीजिए, मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन गया, और साथ में चूंकि यहाँ का कार्बन का हाइड्रोजन हटा है इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। उसके बाद फिर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ का अल्फा कार्बन और यहाँ का अल्फा कार्बन। ओके, इसके लिए ये अल्फा निकालिए, मतलब कि यहां पर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, अल्कोहल, यहां पर OH ग्रुप हो जाए, यहां पर OH ग्रुप, और हाइड्रोजन यहां से आया है, इसका मतलब यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद फिर यहां देखिए, यहां पर क्या आपके पास में, यहां पर आपका कार्बन है। ओके, यहां पर कार्बन है और कार्बन के पास हाइड्रोजन है। अगर यहां का हाइड्रोजन अगर यहां शिफ्ट कर दे तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, अब देखिए तो आप क्या दिख रहा है आपको, एक एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है आपको। अब एरोमेटिक कंपाउंड सबसे अच्छा क्या होता है, स्टेबल होता है। अब देखिए क्या दूसरा भी पॉसिबल है, अब चूंकि इसको एरोमेटिक बना दिए तो दूसरा एरोमेटिक तो नहीं बनेगा, कंफर्म है, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल हो चुका है। तो कंफर्म हो गया कि हमारा क्या होगा, ए आपका सबसे पहले आने वाला है। तो चलिए ए तो हमारा आ गया, बाकी देखते हैं बी और सी में क्या, बी और सी में सबसे पहले कौन आता है। तो जरा गौर से देखिएगा, इसके लिए ये भी अल्फा है और इसके लिए ये भी अल्फा है, तो हम क्या करते हैं, इधर वाला को निकालते हैं और इसके लिए हम इधर वाले को निकालते हैं। देखिए इससे फायदा क्या होगा, अगर आप इसको निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ का निकालते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और क्या दिख रहा होगा, डबल सिंगल डबल आपका क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है, और यहाँ पर तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये सबसे लास्ट में जाएगा। तो एसिडिक ऑर्डर आपको पता चल गया होगा, ए देन बी देन सी। जो हमारा इनोलाइजेशन है वही हमारा क्या है, एसिडिक ऑर्डर भी है। ओके, तो चलिए इस तरह से हमने टॉटोमेरिज्म, इस तरह से हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को खत्म किया, और अब हम बात करेंगे किसका, अब हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। फाइन फ्रेंड्स, तो अभी तक मैं जहाँ तक मैंने समझाया मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो प्लीज़ रिवाइंड योर वीडियो एंड आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने का, आप धीरे धीरे उसको वीडियोस लेक्चर्स को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली, इस बात की श्योरिटी है मेरे पास। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम आगे हमारा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ना है हमको वो देखते हैं।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने पहले आपको बताया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा हमारा, दो टाइप का होगा। दो टाइप का क्या क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो उसके बाद फिर हमारे पास में एक और दो पार्ट में आता है, कॉन्फॉर्मर्स आता है और कॉन्फॉर्मेशंस आता है। कॉन्फॉर्मर्स एंड कॉन्फॉर्मेशनल, तो वो हम आगे पढ़ेंगे इसी बीच में, मतलब ये भी हमारा स्टीरियो का ही पार्ट है, ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल हम देखते हैं किसका, फिलहाल हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स। ओके, तो अभी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सबसे पहले हम ये बता देते हूँ आपको कि स्टीरियो की बात कर रहे हैं हम लोग। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये हमारा दो पार्ट में होता है। कौन कौन सा होता है आपको बताया गया है, ये होता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ओके, तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात हम करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो राइट डाउन द टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।